ओम शांति। आज दिनांक 22 फरवरी 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान की सैकरीन मिली है। सैकरीन की वह बूंद है मन मना भाव। यही खुराक सबको खिलाते रहो। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान की सैकरीन मिली है। सैकरीन की वह बूंद है मन मना भाव। यही खुराक सबको खिलाते रहो। अर्थात बाबा आज हम बच्चों का मुख मीठा कराते। बाबा कहते, तुम बच्चों को मीठा मीठा बाबा मिला, मीठे मीठे बाबा का मीठा मीठा ज्ञान मिला, जिससे तुम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते, शांति की अनुभूति करते, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करते। तो ऐसी सैकरीन बाबा कहते मन मना भाव है। मन मना भाव का यंत्र बाबा देते हम बच्चों को। ऐसा मंत्र जिसके द्वारा सतयुगी बादशाही प्राप्त हो जाती, पतित से पावन बन जाते, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते, नर से नारायण बन जाते। तो बाबा कहते, यह खुराक सबको खिलाते जाओ। बाबा का सच्चा परिचय हम आत्माएं सबको देते। हमें बाबा ने इस श्रेष्ठ कार्य का निमित्त बनाया, अर्थात विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव हम बच्चों को अपने श्रेष्ठ कार्य का निमित्त बनाते। बाबा कहते, तुम मास्टर विश्व कल्याणकारी हो, तुम बाबा की मत पर चलो, बाबा को याद करो। बाबा जो तुम बच्चों को प्राप्तियां कराते हैं वही प्राप्तियां सबको कराते रहो। तो जो भी प्राप्तियां होती हैं इस संगम युग पर, तुम बच्चों को वे ही प्राप्तियां सबको कराना है। इस नशे में रहना है। उन प्राप्तियों का आधार मन मना भाव है, अर्थात एक बाप पर मन बुद्धि को एकाग्र करना, उस बाप की याद की लगन में मगन रहना, उस बाप को साथी सहयोगी बनाकर रखना, उस बाप की श्रीमत पर हर कर्म करना। तो बाबा कहते, यही मन मना भाव है और यही ऐसी मीठी सैकरीन है जिससे तुम राजाओं का राजा बनते। सर्व आत्माओं को यही खुराक खिलाते जाओ। इसीलिए बाबा कहते, तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। यह है ज्ञान की सैकरीन। सैकरीन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है मन मना भाव। सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की जबरदस्त खातिरी यह करनी है। ऐसी खातिरी बाबा कहते मनुष्य मनुष्य की कर न सके। प्रश्न किया बाबा ने, सच्ची सच्ची खुश खैराफत कौन सी है? तुम्हें सबकी कौन सी रूहानी खातिरी करनी है? सच्ची सच्ची खुश खैराफत कौन सी है? तुम्हें सबकी कौन सी रूहानी खातिरी करनी है? उत्तर में बाबा समझाते, हर एक को बाप का परिचय देना, यही है सच्ची सच्ची खुश खैराफत। तुम श्रीमत पर सबको खुशी की खुराक खिलाते रहो। बेहद के बाप द्वारा जीवन मुक्ति की खुराक जो तुम्हें मिली है वह सबको देते चलो। अतीन्द्रिय सुख में रहे, सबको ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास खुराक खिलाना है। यही सबसे अच्छी रूहानी खातिरी है।
अर्थात एक बाबा संगम युग पर आते, ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते, ज्ञान गुण तथा शक्तियों से सजाते। बाबा कहते तुम्हें नशा होना चाहिए कि हम विश्व के बादशाह बनने वाले हैं, विश्व की बादशाही हमें प्राप्त होने वाली है। सतयुग स्वर्ग बाबा हमारे लिए बहिष्ठ को हथेली में लेकर आया, उस वर्षे के अधिकारी हम बच्चे हैं, तो हमें कितना ना श्रीमत पर चलना चाहिए, बाबा के कदम पर कदम रखकर कर्म करना चाहिए, बाबा की याद में रहना चाहिए, बाबा को याद करना चाहिए। बाबा से जो जीवन मुक्ति की हम बच्चों को खुराक मिलती है, वही खुराक हमें औरों को भी खिलानी है। बाबा कहते यही सच्ची सच्ची, इसीलिए बाबा कहते तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खेराफत भी यह है, किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग ही कितना फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है, और किसके पास यह खुराक है नहीं। बाबा कहते मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तीरी अर्थात हथेली पर सौगात ले आया हूँ, मुक्ति जीवन मुक्ति की। यह सौगात मेरे पास रहती है, मैं कल्प कल्प आकर तुमको देता हूँ, और तुम सब मनुष्य आत्माओं को देते हो। फिर द्वापर कलयुग में रावण तुमसे यह छीन लेता है। आगे बाबा कहते मैं भी रूहानी सर्विस पर हूँ, इस तन में बैठकर तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ। जब यह तन बीमार हो जाता है तो फिर लिख के बताता हूँ कि बच्चों की मुरली मिस ना हो जाए, इसलिए तुम्हें भी सर्विस में लग जाना है। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाबा ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर हैं, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते। बाबा कहते मैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्मा से ही बात करता हूँ। बाकी यह तो ज्ञान है, आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही नॉलेज धारण करती है। तुम बच्चे नॉलेज धारण कर कितने बदल जाते हो। वे लोग देह देखकर बात करते, तुम बच्चे आत्मा भाई समझकर बात करते। आत्मा देखते, देही अभिमानी होकर रहते। तो यही अभ्यास बढ़ाते जाना है। बाबा कहते हैं खुद को आत्मा अनुभव कर मुझ पिता निराकार परमात्मा को याद करो। याद से ही बाबा कहते जंग उतरेगी। सोने में जब अलाय पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है, पावन बनाने वाला बाबा आया है। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, जिससे तुम आत्मा भाई भाई को देखते हो। खुद को आत्मा समझकर आत्मा भाई देखकर समझाएंगे तो तीर लगेगा। बाबा कहते फल देने के लिए बाबा आए हैं, तो बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना चाहिए। सहन भी करना पड़ता है। तुम्हें कोई उल्टी सीधी बात बोले तो तुम चुप रहो।
तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली दो हाथ से बजती है, एक मुख की ताली बजाई। बाबा कहते, एक ने मुख से ताली बजाई, तुम चुप रहोगे तो वह भी चुप हो जाएगा। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है, बाप समझाते हैं। बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भाव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों अर्थात आत्मा की तरफ देखो। भाइयों को भी यह नॉलेज दो। यह टेव पड़ जानी चाहिए, अर्थात ऐसी आदत हो जानी चाहिए, कभी भी धोखा नहीं खाना है। माया भल रूप बदल कर आएगी, पेपर बनकर आएगी, पर माया को पहचान कर उस पर जीत पाना है। एक पिता परमात्मा को सदा साथी सहयोगी बनाकर अपने साथ रखना है, अर्थात बाबा की याद में रहना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले, अमृत बेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भव। अमृत बेला के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भव, अर्थात जो बड़े लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वे सुबह सुबह ही दिन भर का कार्यक्रम बना लेते हैं कि आज मुझे इस समय पर यह करना है, इस समय पर यह करना है। तो उसी अनुसार उनकी दिन भर की दिनचर्या चलती है और सभी काम समय पर हो जाते हैं। ऐसे ही हम ब्राह्मण बच्चों को बाबा श्रीमत देते हैं कि अमृत बेले उठ, 3 स्मृति का तिलक लगा लो। मैं आत्मा, मेरा पिता परमात्मा और ड्रामा कल्याणकारी। और यही निश्चय बुद्धि होकर बाबा से रूरियान करो, बाबा से वरदानों को लो, बाबा से सर्व खजानों से संपन्न बन जाओ। तो यह जो अमृत बेले का समय है, यह अमृत प्राप्ति का समय है। सर्व प्राप्तियां करके भरपूर होकर फिर दिन भर अपनी दिनचर्या चलाओ, तो दिन भर उमंग उत्साह रहेगा। सुबह आधार है, अमृत बेला आधार है दिन भर की दिनचर्या का। अमृत बेला सही तो पूरा दिन सही, और अमृत बेला नहीं होगा तो मुरझाएंगे, अलबेलापन आएगा, आलस्य आएगा, थकान होगी। पर बाबा कहते, दिन भर अथक सेवा करने के लिए, दिन भर उमंग उत्साह में रहने के लिए अमृत बेले में बाबा से सर्व प्राप्तियां कर लो, ऐसे भरपूर हो जाओ। बाबा तो कहते कि यह संगम युग है, इस संगम युग की वैल्यू को पहचानो। इस छोटे से युग में, अर्थात अंतिम जन्म में पूरे कल्प की कमाई करना है। 21 जन्म तो तुम्हें सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता से भरपूर रहना है, राजाई करना है। पर बाद में भी जो समय आता है, भक्ति में भी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। और जब अंत समय आता है तो फिर हमें सेवा करनी है। तो पूरे कल्प के लिए, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनने के लिए बाबा अमृत बेले का शुद्ध समय, पवित्र समय, पावरफुल समय बताते। इस समय पर बाबा भर भर झोली तुम बच्चों को खजाने देता है, तो भर लो, भरपूर हो जाओ, और फिर दिन भर उसी अनुसार अपनी दिनचर्या चलाते रहो। तो सहज पुरुषार्थी भी रहेंगे, उमंग उत्साह में भी रहेंगे, बाबा भी साथी बनकर रहेगा, क्योंकि स्मृति होगी कि आज हमने यह पाया, इस परिस्थिति में हमें यह खजाना काम आया। तो बाबा कहते, अमृत बेला आधार है दिन भर की दिनचर्या का, जिसमें बाबा कहते, जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है,
ऐसे ही रोज अमृत बेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत बेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। अमृत बेले का फाउंडेशन पक्का है तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा और पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। जो सदा बाप की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली ऐसी सीताएं हैं, उनके नस नस में एक राम की स्मृति का आवाज रहता है। स्लोगन में बाबा कहते, बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। सर्व प्राप्तियां कराने वाला सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा, उस पिता परमात्मा पर मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात निरंतर याद में रहना, निरंतर बाबा करावन हार की स्मृति होना, निरंतर बाबा को साथी सहयोगी बनाकर रखना, तो हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। हर बड़ी से बड़ी परिस्थिति में बाबा की मदद प्राप्त होगी। तो ऐसी मदद प्राप्त करने के लिए मन और बुद्धि को एक बाप पर एकाग्र रखना है। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।